आज के लेक्चर में आप बेसिकली लिस्ट के बारे में समझने जा रहे हैं। HTML में लिस्ट कैसे बनाया जाता है। लिस्ट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कुछ बुलेट लिस्ट होते हैं या कुछ नंबरिंग लिस्ट होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आप सीखेंगे आज के क्लास में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। सपोज कीजिए आपने लिस्ट बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे। सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट होगा, ये आपको ये पता है। HTML से स्टार्ट होता है कोड, HTML से क्लोजिंग होती है। HTML से क्लोजिंग कर दी। HTML के अंदर हेड होता है एंड हेड के बाद टाइटल होगा। टाइटल के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ लिस्ट इन HTML और टाइटल की क्लोजिंग कर दी। इसके बाद हेड की क्लोजिंग है। ये तो नॉर्मल कोड है जो आप हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। इसके बाद बॉडी स्टार्ट हो रहा है और बॉडी की क्लोजिंग मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिस्ट की कोडिंग। लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं। ऑर्डर लिस्ट उस लिस्ट को कहते हैं, सपोज कीजिए इस तरह से अगर लिखा जाए 1 और यहाँ पे लिखा जाए कंप्यूटर 2 सॉफ्टवेयर, तो इसे आप कहेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। और यहीं 1 की जगह पे अगर कोई बुलेट होता है, डॉट होता है, तो उसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये आप कोडिंग के थ्रू कैसे लिखेंगे, कोड में कैसे लिखेंगे, तो वो आप सीख रहे हैं आज की क्लास में। तो उसके लिए यूज़ करना है आपको सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बताता हूँ मैं आपको। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल का फुल फॉर्म क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट किया आपने और अनऑर्डर्ड लिस्ट से क्लोज कर दी। इसके बाद आप लिखेंगे लिस्ट आइटम। LI मीन्स लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में आपने लिखा कंप्यूटर, लिस्ट आइटम की क्लोजिंग कर दी, LI की क्लोजिंग हो गई। नेक्स्ट LI ओपन सॉफ्टवेयर, LI क्लोज, LI ओपन हार्डवेयर, LI क्लोज। ठीक है, ये आपने UL बना दिया। सेव एज लिस्ट इन HTML नाम से आपने सेव कर दिया, ऑल फाइल्स के नाम से सेव। अब जब इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके फोल्डर में ये बन चुका होगा लिस्ट इन HTML। इसे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लिस्ट बना हुआ आ जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। ये क्लियर है, बिल्कुल कोड आपके सामने है। अब मैं आपको बता के दिखाता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट था। ऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस बस इतना है कि UL की जगह पे OL आ जाता है, राइट। तो मैं सेम, चूँकि लिस्ट आइटम में सेम ही रखना है, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। ये जो UL है इसकी जगह आप OL यूज़ करेंगे। O फॉर ऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर लिस्ट आइटम हो गया, लिस्ट आइटम एंड ऑर्डर लिस्ट से क्लोजिंग हो गई। इसे सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। तो इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। क्लियर है, आई होप। अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्लियर है आपको, ऑर्डर लिस्ट भी क्लियर है ना। अब सपोज कीजिए कुछ और चीज़ें सीखिए इसमें। ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर ये जो शेप है, इस शेप को अगर चेंज करना है तो उसके कुछ और टैग्स हैं। UL टाइप इक्वल टू डबल कोट SQUARE स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो UL टाइप है ये स्क्वायर बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए ये स्क्वायर बन चुका है, राइट। इस कोड को आप ट्राई करेंगे तो इस तरह के, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्क्वायर ही होता है, और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो मैं सारे फंक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। Ctrl+C मैंने किया, अगेन Ctrl+V किया, और इस बार मैं स्क्वायर की जगह पे यूज़ कर रहा हूँ DISC। तो ये डिस टाइप हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ एंड
क्लियर है। और नेक्स्ट लिस्ट बना रहा हूँ सर्कल, तो सेम ही कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। बस प्रॉपर्टी कहाँ चेंज करना है, यूएल टाइप सर्कल करना है मुझे। सर्कल कर दिया मैंने। अब आउटपुट देखिए, ये है सर्कल। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के हैं आपके सामने, ये 3 टाइप्स आप कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिस करना है प्रॉपर वे में। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है ना। इन सारी कोड को आप प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ ऑर्डर लिस्ट की बात करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में आपने 1 2 3 तो कर दिया, राइट। अब 1 2 3 के अलावा आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आप समझेंगे। तो समझिए, यहाँ पे लिखिए OL टाइप। अलग एग्जाम्पल में देता हूँ। ये OL तो आपने सीख लिया है, अब अलग एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। कंट्रोल C कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल V किया उसी टैग में, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ OL के क्या क्या टाइप आप यूज़ करते हैं। तो पहला टाइप है OL टाइप इक्वल टू 1 डबल कोट 1। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी ये 1 2 3 ही है, तो 1 2 3 ही रहेगा, क्योंकि OL टाइप हमने 1 ही रखा है। अगला टाइप समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है OL टाइप न्यूमेरिकल वाला, रोमन वाला जो होता है। तो OL टाइप रोमन कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए रोमन में बन गया 1 2 3, ये रोमन में आ गया। तो यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है, यहाँ पे रोमन में नहीं लिखा है, ये मैंने सिंपल कैपिटल I लिखा है। कैपिटल I लिखते ही ये रोमन में कन्वर्ट कर दिया इसे, राइट। कुछ और एग्जाम्पल समझिए। स्मॉल I लिख रहा हूँ मैं, OL टाइप स्मॉल I। अब इसे रेफ्रेश करेंगे तो जो रोमन होगा वो रोमन बनेंगे, लेकिन स्मॉल टाइप में। तो ये 1 2 3 स्मॉल टाइप में बन गया। तो आप इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल चूँकि लिए हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। इसके अलावा आप जितनी चाहेंगे वो पूरा रोमन डिजिट में आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस बनाना है आपको, तो एक अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस बनाइए। कंट्रोल V कर रहा हूँ, और इस बार अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस बनाने के लिए कैपिटल A। तो ये आउटपुट जो देगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के अकॉर्डिंग देगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ, और ये देखिए ABC इस तरह से बना दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसे समझिए। कंट्रोल V, और इस बार OL टाइप यूज़ कर रहा हूँ स्मॉल A। सेव कर दिया और मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये ABC स्मॉल A में बन गया। तो इतनी तरह के लिस्ट होते हैं बेसिकली, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपने सीख लिया कैसे आप सर्कल बना सकते हैं, कैसे डिस्क बना सकते हैं, कैसे स्क्वायर बना सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट में आपने समझा कि 1 2 3 कैसे लिख सकते हैं, रोमन में कैसे लिख सकते हैं, है ना, कैपिटल ABC कैसे लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी पॉसिबल लिस्ट हैं HTML में, वो सब मैंने आज की क्लास में आपको कवर कर दी है। इस सबको आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके आप इसे रिवाइज करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और मैं नई चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इसके कोड मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं। ये कोड मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से विजिबल करा दूँ। HTML स्टार्ट किया था, हेड, टाइटल, हेड की क्लोजिंग की थी, बॉडी। तो ये पहला टैग था UL टैग, सेकेंड UL डिस्क का एग्जाम्पल दिया था, थर्ड UL सर्कल का एग्जाम्पल दिया था, ताकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अगेन OL टैग में एग्जाम्पल मैंने दिया नॉर्मल OL टैग। डिफ़ॉल्ट OL टैग 1 2 3 ही होता है, इसलिए मैंने नॉर्मल भी रखा था तो 1 2 3 ही आया था, और OL टाइप 1 भी रखा तो 1 2 3 आया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही होता है। इसके बाद OL है कैपिटल I मैंने किया था तो रोमन में वहाँ पे बन गया था आउटपुट। स्मॉल I रखा था तो स्मॉल रोमन में बना था। कैपिटल A रखा था तो ABC कैपिटल में आ गया था, और स्मॉल रखा था तो ABC स्मॉल में आ गया था, राइट। इसके आउटपुट मैंने आपको दिखाए थे एक एक करके।
तो इन सबको प्रॉपर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।